नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक होगा वो है भारत व उसके पड़ोसी देशों की राजधानियाँ। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, आने वाली आगामी परीक्षाओं में इससे 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ एशिया को। साउथ एशिया में हमारा जो है वो भारत पड़ता है, तो हम लोग सबसे पहले साउथ एशिया में आएंगे। तो साउथ एशिया में आते हैं अपने देश प्यारे भारत पे। तो भारत की जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो जलीय सीमा है, कोई भी स्थलीय सीमा भारत और श्रीलंका के बीच नहीं है। भारत और श्रीलंका जलीय सीमा के द्वारा अलग होते हैं और इसके बीच जो ये जल संधि है इसको हम लोग पाक जल संधि बोलते हैं। जो दूसरा हमारा पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा के द्वारा भारत से सीमा बनाता है वो है मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश, जो भारत के साथ काफ़ी बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। फिर जो अगला हमारा पड़ोसी देश है वो है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। उसके बाद आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो है ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सा है। तो ये जो है वो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट जो हमारा देश पड़ेगा वो पड़ेगा नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल जो है वो भारत और चाइना के बीच बफर कंट्री है। इस साइड जो है आपका ये चाइना पड़ेगा और इस साइड जो है आपका ये इंडिया पड़ेगा और ये बीच में नेपाल है। 1950 से पहले यहाँ पे एक देश हुआ करता था जिसको हम लोग तिब्बत बोलते थे। यहीं पे पामीर का पठार हुआ करता था। ये जो सब एरिया था ये तिब्बत का था। तो 1950 में युद्ध हुआ, उसके बाद चाइना ने जो है तिब्बत को एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और अपने देश का एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया। तो जैसे पूछ सकता है कि तिब्बत की राजधानी बताइए। तिब्बत जो एक देश था उसकी राजधानी क्या थी? तो तिब्बत की राजधानी जो थी वो लहासा थी। उसके बाद जो अगला हमारा पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वो है काबुल। तो हम लोगों ने जो है भारत के सभी पड़ोसी देश जो हैं उनको उनकी लोकेशन देख ली है और उनकी कैपिटल याद कर ली है। जैसे अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। यहाँ पे तालिबान का प्रेजेंट टाइम जो है राज है और इससे पहले जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे वो थे अशरफ गनी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इनके जो प्रमुख शहर हैं जैसे लाहौर और उसके बाद इनका रावलपिंडी और इधर इनका जो है कराची, मुल्तान और इनका जो ये रीजन पड़ता है इसको बलूचिस्तान बोलते हैं। ये जो इनका रीजन है ये खैबर पख्तूनवा है और ये इनका बलूचिस्तान है। ये जो इनका है पंजाब प्रांत है और ये जो पतला एरिया है इसको ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे इसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ेंगे वो और एशियाई देशों की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश में अगर ऐसे शहरों पे आ जाते हैं तो इनका ढाका है, मीरपुर है, चिटगांव है, बहुत सारे जो है इनके शहर हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जो हमारे प्रमुख एशियाई देश हैं उनको हम लोग याद करेंगे। तो आई होप ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनकी कैपिटल और इनके जो सिटीज़ हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जैसा ऑप्शन में होगा वैसा लगेगा। मान लिया आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं और ऑप्शन में
कोलंबो नहीं है, जयवर्धनेपुरम है, तो आप जयवर्धनेपुरम लगाएंगे। मालदीव की राजधानी माले, और ये हमारा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये यूरोप का है। जैसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, फिनलैंड की हेलसिंकी है, आयरलैंड, पोलैंड, बेलारूस, ये लत्विया, इस्टोनिया, लत्विया, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। यूक्रेन के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, करंट का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लिया जाए। 1991 से पहले एक देश हुआ करता था USSR, जो कि 1991 में टूट के 15 देशों में बिखर गया, जिससे अलग होके देश कौन कौन से बने आपके, ये जो इस्टोनिया है ये भी टूट के USSR से 1991 में बना है, लात्विया, लिथुआनिया और ये यूक्रेन, और ये 5 सेंट्रल एशियाई देश, ऐसे 15 देश टूट गए और रूस USSR बिखर गया, जिससे एक सबसे बड़ा देश जो बना वो रूस बना। जो ये आप पार्ट पिंक देख रहे हैं ये सारा USA है, ये सारा USA है, सॉरी USSR है। और इससे जो टूट के बने हैं वो है इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, और ये आपका बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इससे अलग होके बने हैं। तो 1991 में जो है USSR टूट गया और यूक्रेन भी उससे अलग हो गया। तो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन ये है कि नेटो, जो यूक्रेन है ये नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस कहता है कि आप नेटो में मत शामिल होइए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटो क्या है। नेटो जो है वो 30 देशों का एक सैन्य संगठन, सैन्य समूह है, जिसकी फुल फॉर्म है नेटो। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 30 देशों का ये सैन्य समूह है। इनका उद्देश्य है कि जैसे मान के चलिए ये जर्मनी जो है ये नेटो का पार्ट है, अगर जर्मनी पे कोई भी देश हमला करता है तो ये 300 लोग मिलके उस देश पे हमला कर देंगे, सिंपल भाषा में। तो नेटो की स्थापना जो है वो 1949 में हुई अमेरिका के द्वारा, और इसको इन्होंने जो नेटो की स्थापना की ये USSR के अगेंस्ट की। तो प्रेजेंट टाइम ये सिचुएशन है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है। यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता है और रूस जो है वो कहता है कि आप नेटो का पार्ट मत बनिए, इससे हमको सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट है। रीज़न क्या है कि अमेरिका जो है जो भी नेटो में देश होते हैं उनको एक्सेस मिल जाता है उस कंट्री के एयरबेस का। तो जैसे ये इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया ये सब पार्ट हैं इसके, तो यहाँ पे अमेरिका लाके अपने फाइटर जेट, मिसाइल, टैंक कुछ भी तैनात कर सकता है। तो रशिया कहता है ये हमारे इतना करीब अमेरिका यहाँ पे खड़ा है तो इससे हमको जो है हमारी सुरक्षा को जो है थ्रेट है। आप ये जो इस्टोनिया है ये नेटो का पार्ट बन चुका है, लत्विया भी है और आपका लिथुआनिया भी है, ये तीनों इसका पार्ट है। अभी फिनलैंड जो है इसने जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे रखी है, ये नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं और यूक्रेन भी बनना चाहते हैं। तो रूस कहता है कि आप लोग जो है नेटो का पार्ट मत बनिए, इससे हमको सिक्योरिटी थ्रेट है और इसी के वजह से ये लड़ाई हो रही है। बात 2014 की है। 14 में जो आपको ये रीजन दिख रहा है क्राइमिया, इसको रूस ने कब्जा कर लिया इस रीजन को, और ये आपका जो रीजन दिख रहा है ये जो वाटर बॉडी है ये है सी ऑफ एजोव और ये आपका ब्लैक सी है। तो इसी बीच यूक्रेन कहता है कि मैं नेटो के बीच शामिल होऊंगा, तो रूस इसके पर हमला कर देता है और इसके जो 2 रीजन हैं इनको कब्जा कर लेता है और इनको इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देता है, डोनेस्क और लुहांस्क। और बाकी जो इतना एरिया था ये 2014 में ही कब्जा कर लिया था। अब रूस जो है वो इसका काफ़ी एरिया कब्जा चुका है। तो रूस की जो यूक्रेन की राजधानी है वो कीव है और इनका जो एक यहाँ पे बड़ा शहर है वो खार्किव है, यहाँ पे आपको चेर्नोबिल मिलेगा। और बेलारूस जो है इसकी राजधानी मिन्स्क है
और रसिया जो है वो बेलारूस के अंदर से भी आके रूस पे अटैक कर रहा है। इम्पॉर्टेंट ये बात, रशिया की बहुत सारी पाइपलाइन जो है वो यूक्रेन से गुजरती हैं, जिससे वो है नेचुरल गैस जर्मनी, पोलैंड जो कंट्री हैं, चेक रिपब्लिक है, फ्रांस है, सबको रूस नेचुरल गैस देता था। तो इसमें बात यह है कि नाटो को भी समझना चाहिए, रूस को भी समझना चाहिए और यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि लड़ाई युद्ध नहीं होना चाहिए, टेबल पर बैठ के बातें होनी चाहिए और चीज़ों को बातचीत से सॉल्व करना चाहिए। चलिए जो भी बात हो, हमारा तो मेन टॉपिक है कि हम लोग राजधानियाँ और देश और उनकी लोकेशन कैसे याद करेंगे। तो उसके बाद जो बेलारूस है इसकी राजधानी मिन्स्क है, पोलैंड की वार्सो, जर्मनी की बर्लिन, फ्रांस की पेरिस, ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी आपकी है वियना, हंगरी की जो है ये जो आपको ये हंगरी है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और रोमानिया की बुचारेस्ट। तो यूक्रेन से जो पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं वो हैं आपके बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सिविलियन की जान जा रही है, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन की बॉम्बिंग कर रहा है। दोनों लोगों को समझना चाहिए और यूक्रेन को भी जो बात चीज़ वो सॉल्व करनी चाहिए कि भाई हम नेटो में नहीं शामिल होंगे, आप बॉम्बिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि रूस से जो काफ़ी लोग जो यूक्रेन से है वो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और इस तरफ भाग रहे हैं और सिविलियंस की जान जा रही है। तो चीज़ों को जो है यूएन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। रशिया की राजधानी मॉस्को और इनका बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, और उसके अलावा यूक्रेन की राजधानी ये काफ़ी न्यूज़ में है, यूक्रेन की राजधानी जो है इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहीं पे आपको चेर्नोबिल मिलेगा जो यूएसएसआर के समय इनका एक न्यूक्लियर प्लांट था, और यहीं पे इनकी एक सिटी मिलेगी प्रिपियात। और ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्राइमिया, और ये सी ऑफ एजोव, ये है आपका ब्लैक सी, और ये मोल्डोवा है, और ये रोमानिया है, रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट और हंगरी की बुडापेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।